जय श्री राम दोस्तों। आज हम एकादशी व्रत के विषय में जानकारी देंगे। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठतम दर्जा दिया गया है, चाहे वह कोई भी एकादशी हो। हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। इसी कड़ी में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत के रूप में मनाया जाता है। साल 2023 में यह व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा को पूरे विधान और वैदिक रिवाजों से करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और दुखों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का स्मरण करने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता। पारण व्रत तोड़ने का समय गुरुवार 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर 9:19 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्ति होने का समय शाम को 4:26 पर है। जया एकादशी व्रत का पारण का महत्व एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले खत्म हो गई हो तो इस स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है। द्वादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु जय एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। एकादशी के शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी देते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ मंगलवार को 31 जनवरी 2023 को सुबह 11:53 से होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति बुधवार को 1 फरवरी 2023 को 2:01 पर हो जाएगी। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को दोपहर के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। यदि कोई सुबह के समय पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे दोपहर के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति की इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु के प्यार और स्नेह के इच्छुक भक्तों को दोनों ही दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। अब जया एकादशी के व्रत की पूजा की विधि के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देंगे। जया एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और गंगा जल या किसी पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए। जब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा या उनके चित्र की स्थापना करें। प्रतिमा स्थापना के बाद पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के भजन और विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। प्रसाद, नारियल, जल, तुलसी, फल, अगरबत्ती, फूल और देवताओं को अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद ही पारण करना चाहिए। अब हम आप लोगों को एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में नंदन वन में एक उत्सव का आयोजन किया गया था, जहां सभी देवता गणों के साथ ऋषि मुनि भी पधारे थे। इस उत्सव में माल्यावान नामक एक गंधर्व गायक और पुष्पावती नाम की नृत्यांगना नृत्य कर रही थी।
पुष्पावती माल्यावान के रूप पर मोहित होकर उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। जिसका प्रभाव माल्यावान पर पड़ा तो वह भी पुष्पावती की ओर आकर्षित हो गया और सूरत हाल भूल गया। उनका संगीत लयविहीन होने से उत्सव का रंग फीका पड़ने लगा, जिससे देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। मृत्यु लोक में हिमालय के जंगलों में वह दोनों पिशाचों का जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें अपने किए पर पछतावा भी था और इस पिशाची जीवन से दुखी भी थे। संयोगवश एक बार माघ शुक्ल की जया एकादशी को दोनों ने भोजन नहीं किया, केवल कंदमूल का सेवन किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे रात गुजारी और अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए आगे गलती न दोहराने का प्रण किया। इसके बाद सुबह होते ही पिशाची जीवन से मुक्ति मिल गई। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं होता था कि इस दिन जया एकादशी थी और अनजाने में उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया है। यही वजह है कि भगवान विष्णु की कृपा उन पर और हुई और वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मूल्यवान और पुष्पावती के स्वर्ग आते देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछा तो उन्होंने दोनों से श्राप के मुक्ति के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने जया एकादशी का व्रत के प्रभाव के संपूर्ण रूप से बताया। तभी से ऐसा माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत करने से लोगों को पापों से मुक्ति मिलती है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी के दिन पवित्र मन से किसी प्रकार की द्वेष भावना को नहीं करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मन में द्वेष, छल, कपट, वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा नारायण स्तोत्र एवं विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना बेहद लाभकारी साबित होगा। इस व्रत का पालन पूरे विधि विधान के साथ करने से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह हमारी साक्षात पहली वीडियो है, इसलिए अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो हम लोगों को क्षमा करें। अगर हमारे पास से कोई गलती हुई है तो भक्तों, आप लोगों से विनती है कि हमें कमेंट करके हमारी गलती के बारे में ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें और आगे से आपको अच्छे तरीके से जानकारी दे सकें। इस कारण जो भी हमारी गलती हुई है उसको कमेंट के द्वारा हमको बताना दोस्तों, और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में इतना है।